हेलो, आप सबों को जय मसीह की। आज की सुबह की आराधना में फिर हम आपका स्वागत करते हैं और आज फिर हम परमेश्वर की शिक्षा की ओर चलते हैं। प्रभु आज हमसे क्या बातें करते हैं, हमें क्या सिखाते हैं, हम इस ओर चलते हैं। आइए हम परमेश्वर की ओर चलें। पहले वचन को पढ़ते हैं हम याकूब की पत्री, बाइबल से, नए नियम से याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय पद 12 से हम पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो, याद रखिए, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ये वचन है जो परमेश्वर की ओर से आज हमें मिला है। हमारे जीवन में जब कई प्रकार की कठिनाइयाँ आती, कई प्रकार की बातें आती, कई प्रकार का सोच आता है और जब हम विपत्ति में पड़े होते हैं, विपत्ति में डूबे होते हैं, तो हम ईश्वर से कहते हैं और कितनी परीक्षा लेगा, हे ईश्वर और इतनी परीक्षा लेगा। कितने लोग हैं, उनका जीवन तो आसान से चल रहा है, लेकिन आप मेरी परीक्षा और कितनी लोगे। कितना परीक्षा दूं मैं, मेरा जीवन परीक्षा देते देते त्रस्त हो गया है और हम उस परीक्षा में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ बात को देख रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न किसी की परीक्षा आप करता है। बुरी बातों से न तो किसी की परीक्षा हो सकती है और न वो आप परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा, अपनी ही अभिलाषा। हमारी कई अभिलाषाएं, कई बंधन हैं। जैसे हम इस वचन को पढ़ सकते हैं गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका पद 19 से हम पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे कई काम हैं। इनमें से किसी न किसी एक काम में हम पड़ जाते हैं। ये ऐसे कई सारे चीज़ें जो ये शरीर के काम हैं जो प्रकट है, और जब हम इन बंधनों में पड़ते हैं तो हम अपनी आज़ादी खो देते हैं और उसके बाद हम जो है उस वचन के आधार पर फंस जाते हैं कि हमारी परीक्षा हो रही है। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं बुरी बातों से परीक्षा नहीं लेता हूँ। हम खुद अपनी अभिलाषा में, और अभिलाषा इन्हीं बातों में है जिन वचनों को हमने पढ़ा, हम उसी आधार पर अपनी अभिलाषाओं की ओर चलते हैं। होता इस प्रकार से है कि एक राजा के पास एक व्यक्ति आता है और राजा के कार्य से वो व्यक्ति और वो गांव के लोग बड़े, मतलब उस राज्य के लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े ही प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि राजा का न्याय बहुत अद्भुत और बहुत बुद्धिमानी से होता था। वो बुद्धिमान राजा था। तो एक व्यक्ति जो पड़ोस राज्य का था, वो उसके बुद्धिमानी से खुश होकर, उसके बुद्धिमानी से वो बहुत खुश होकर वो क्या करता है, 2 बाज के बच्चे लाकर उसको इनाम देता है। राजा के पास भेंट चढ़ाता है
कि हे राजा, आपकी बुद्धि से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपनी प्रजा को बहुत संतुष्ट और खुश रखते हैं, उनकी दुख तकलीफ को आप समझते हैं। इसलिए मैंने आपकी ख्याति सुनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे दो प्रिय बाज जो छोटे बच्चे हैं, इसको मैं आपको भेंट चढ़ाना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस भेंट को स्वीकार करें। और राजा देखता है कि बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे और बड़े अद्भुत बाज को वो राजा भेंट को ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद उसके लिए राजा कहते हैं कि राज्य में देखो कि कौन सबसे बेहतर है जो इसकी सेवा कर सकता है। इसका जो बहुत अच्छा ट्रेनर होगा उसको बुलाया जाए। और वहीं उनके राज्य से एक अच्छे ट्रेनर को लिया जाता है और वो ट्रेनर आता है और उस ट्रेनर को राजा दे देते हैं कि आप इसका अच्छे से लालन पालन करिए और इसकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत और ये दुर्लभ प्रजाति का है। और वो व्यक्ति ले जाता है, उन दोनों बाजों को वो पालता रहता है। कुछ महीनों के बाद राजा उस ओर जाते हैं और तब उनको ध्यान आता है कि मैं वो जो बाज है उसको मैंने दिया है, तो चलो क्यों ना उससे देखा जाए। और जब वो देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बड़े हो गए हैं और बड़े ही खूबसूरत हो गए, बहुत ही खूबसूरत। राजा उनको देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उस ट्रेनर से कहता है कि इन दोनों को उड़ाओ, मैं इनकी उड़ानें देखना चाहता हूँ। और जब ये उड़ान के लिए वो ट्रेनर जो उन दोनों बाजों को उड़ाता है, तो एक बाज जो है बड़ी ऊंचाई पर चले जाता है और बड़ी ऊंचाई का आनंद उठाता रहता है, और दूसरा बाज कुछ समय उड़ता है और वापस डगाल पर आकर बैठ जाता है। और ऐसा होता है कि राजा पूछते हैं कि कितनी खूबसूरत, एक बाज उड़ रहा है और दूसरा बाज नीचे आकर बैठ गया, दोनों तो एक समान है, उतना ही खूबसूरत है। तो वो ट्रेनर बोलता है कि महाराज, एक जो है ऐसा ही उड़ान भरता है और दूसरा जो है कुछ समय उड़कर अपने डगाल पर आ जाता है। उसे मैंने कई बार ट्रेन किया, लेकिन वो वापस डगाल पर आ जाता है। तब राजा का कहना होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढो जो इसको ट्रेंड करे, जो ये भी वैसा ऊंची उड़ान उड़े। और वैसे करते हैं, पूरे राज्य में ढूंढा जाता है, आसपास के राज्य में ढूंढा जाता है, कोई नहीं मिलता है। मतलब कई लोग प्रयास करते हैं मगर उसको कुछ कर नहीं पाते, वो वापस ही अपने डगाल पर आ जाता है। एक बाज आसमान को छूता है, दूसरा वो डगाल पर आ जाता है, कुछ समय उड़ता है, डगाल पर आ जाता है। फिर एक रोज क्या होता है कि राजा जब फिर निकलते हैं और देखने को जाते हैं, तब देखते हैं कि एक रोज दोनों बाज आसमान पर उड़ रहे हैं। राजा खुश हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है और फिर उस ट्रेनर को बुलवाता है, पूछता है कि अब ये दोनों कैसे उड़ रहे हैं। तो राजा कहते हैं, अपना ट्रेनर कहता है कि ये काम मेरा नहीं, ये आपके राज्य का एक किसान का काम है। राजा बोलते उसको बुलवाया जाए, और किसान आता है। और जब किसान आता है, राजा उससे पूछते हैं कि ऐसे क्या तुमने किया जो ट्रेनरों ने नहीं कर पाया, तुमने कर दिया। वो किसान का कहना होता है, महाराज मैं तो अदना सा एक किसान हूँ, मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं इस डगाल को काट दूँ जिस डगाल पर ये बार बार आकर बैठ जाता है, और मैंने ऐसा किया। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये दूसरा बाज भी आसमान को छूने लगा, ऊंची उड़ानें भरने लगा। राजा उसको इनाम देते हैं और खुश हो जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हम ये बात समझते हैं, जिस बात को हम पढ़ रहे थे, हमारी अभिलाषाएं क्या है हमारी अभिलाषाएं। सोचने वाली बात है। जिसको हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बेविचार, शरीर के काम तो प्रकट है, बेविचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे कई काम, कई नशा, धन का लोभ,
कई प्रकार की बातें। ये है हमारा डगाल। हमारे पास ऊंची उड़ान के लिए हमारे पास आज़ादी है, लेकिन हमारे अंदर जो भय आ जाता है, इन कारण इन 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 कामों को करने के कारण हमारे अंदर जो भय आ जाता है, वो भय ही हमारे जीवन को नाश कर देता है। और हम जो उड़ने के लायक बनाए गए, यानी कि हम जो काम करने के लिए बनाए गए, हम इस संसार में उन्नति और तरक्की के लिए बनाए गए, और यहाँ हमारी तरक्की रुक जाती है क्योंकि हम जो एक डगाल का इस्तेमाल कर लेते हैं, हम अपनी उस सुरक्षा को उसी में समझते हैं जो हमारे समझ होता है, और हम अपने आप के असलियत को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और वही हुआ। और जैसे वो किसान ने उस डाल को काट दिया तो ये बाज आसमानों में अपने उड़ान भरने लगा। वैसे ही है हमारा। हम अगर इन अपनी बुराइयों को काट देंगे, हम अपनी बुराइयों को अपने जीवन से अलग कर देंगे, तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि हम परीक्षा में पढ़ते हैं। याद रखिए मित्रों, हम बार बार कहते हैं कि हम परीक्षा में पढ़ते हैं, हम परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा में। और हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो है वो परीक्षा नहीं लेते, परमेश्वर जो है वो परीक्षा नहीं लेते। हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पढ़ते हैं, हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर परीक्षा में पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते, है ना। परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेते। इसलिए हम ये कहना छोड़ दें कि हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों है, ये परीक्षा क्यों है, कब तक हमारे ऊपर ये परीक्षा चलती रहेगी। ईश्वर तो कहाँ है? ईश्वर भी यही है और हम भी ईश्वर के साथ हैं, लेकिन हमने ईश्वर से अपना संबंध को खो दिया है क्योंकि हम उस तक पहुंचने से पहले हम इन बातों में पड़ चुके हैं। और जब तक हम इन बातों को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे तो हमारे ऊपर से ये विपत्तियां नहीं जाएगी। क्योंकि लिखा था कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से पाप बढ़ता है और हमारे लिए मृत्यु का रास्ता आ जाता है। हम बीमारियों में पड़ते हैं, या कर्जों में पड़ते हैं, या कोई भी मामले में पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी हम ऐसी अभिलाषाओं के कारण हम परीक्षा में पड़ते हैं, तो इसमें 12 पद में लिखा है, याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है। अब जो हम परीक्षा में पड़ गए, जो हम समस्या में पड़ गए, इसके लिए हम धन्य माने जाएं। हम क्या करें? उस परीक्षा का सामना करें और फिर जीवन का मुकुट पाएं। उसके लिए करना क्या होगा? वो जो अभिलाषाएं जो जिन अभिलाषाओं को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वैसी अभिलाषाएं जो हमारे अंदर है, उन अभिलाषाओं को आज अभी हम काट डालें, अलग कर डालें। फिर प्रभु का प्रेम हमको एक नए जीवन की ओर ले जाएगा और हमारे ऊपर कोई परीक्षा नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं होगी। तो मित्रों, हम इस बात को समझ सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से बचाता है, किस प्रकार से बचाता है। मैं चाहता था कि एक महिला की मैं गवाही दूं। वो महिला न प्रभु यीशु मसीह को जानती, न पहचानती, न उसने कभी सुना है, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उस महिला ने मुझसे संपर्क किया और मैंने बोला कि मैं उतने दूर तो नहीं आ सकता। ये मध्य प्रदेश की एक महिला है और उतने दूर की महिला के पास मैं यहाँ से तो जा नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि आप वीडियो कॉल में मेरे से उनका भेंट कराइए। और जब वीडियो कॉल में हमने उनसे भेंट किया, तब हम जब यहाँ से प्रार्थना करने लगे तो वहाँ दुष्ट आत्मा उजागर हो गया। वीडियो कॉल में जब दुष्ट आत्मा से हमने बात किया, कुछ समय तक प्रेयर किए हैं, बात किए, दुष्ट आत्मा हमसे बातें किया और क्या कहता है कि मैं इसको लेकर चला जाऊंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको ले जाऊंगा, साथ में ले जाऊंगा।
दोस्तों, ये है हमारी पुरानी अभिलाषाएं, जिसके कारण ये शैतान हमारे अंदर आ जाता है। और जब हमने उसे डांटा, उसे कहा कि यीशु से माफ़ी मांगो, हाथ जोड़ो, और उसने हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगा, घुटने में आया, और मैंने कहा कि चल नाक रगड़ और निकल जा, और वो नाक रगड़ के निकल गया। मैंने उस बहन से पूछा कि क्या तुम इस बात को समझ सकते हो? क्या तुमको पता है, तुमने यीशु के नाम से माफ़ी मांगा, तुम घुटने टेके, तुम नाक रगड़े ज़मीन में, क्या तुम्हें मैंने सिखाया? उसने कहा नहीं। तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तो उसका कहना था मुझे नहीं मालूम। तो मित्रों, बात यहाँ पे क्या है कि शैतान यीशु को पहचानता है। वो महिला नहीं पहचानती थी, उस महिला को उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी अभिलाषाओं में पड़ी थी, अपनी अभिलाषाओं में पड़ी थी, और नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ गई। उसका जीवन बड़ा अद्भुत तरीके से फंस चुका था, लेकिन वो नहीं पहचानती थी यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह को कौन पहचानता है? शैतान पहचानता है। और वो शैतान तुरंत पहचान कर बोलता है कि यीशु मुझे माफ़ करो, और नाक रगड़ कर गया, निकल जा रहा है। समझिए, हमारे अंदर हम भले ना पहचाने, लेकिन वो शैतान पहचानता है। शैतान पहचानता है और यीशु के नाम से भागता है। और वैसे करते करते आज वो बहन बहुत आराम में है। उसके जीवन की कई परीक्षाएं समाप्त हो गई है। उनके परिवार से बड़े दुख पार हो गए हैं। आइए हम प्रभु के पास चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं ऐसी बड़ी बातों के लिए, ऐसे बड़े कामों के लिए। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, आज एक बार फिर हम सुबह के समय आपके पास आते हैं। प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसी बातों की शिक्षा दी है आज कि हम परीक्षा से बाहर आ जाएं। और परीक्षा में हम कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, हमने आज इस बात को जाना है प्रभु। तो आज जितने लोग जिस परीक्षा में पड़े हुए हैं, जितने लोग इस परीक्षा में पड़े हुए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग इस परीक्षा में पड़े हुए हैं मेरे प्रभु, सहायता करना, मेरे यीशु सहायता करना, दया करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, परीक्षा कई प्रकार की है पिता। प्रभु, वो शैतान प्रवेश कर गया, और प्रभु जी कैंसर जैसे बीमारी को लेकर आया। कई लोग हैं पिता, कई लोग हैं जो कैंसर की बीमारी से परेशान हो गए हैं पिता। कैंसर की बीमारी पिता परमेश्वर, किसी को गले में, किसी को मुंह में, किसी को पेट में। कई लोग मिल रहे हैं पिता परमेश्वर जिनको ये कैंसर है। प्रभु, ये शैतान है जो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये इन शरीर के अभिलाषाओं के कारण, शरीर के इन बुरे कामों के कारण उस शैतान को उनके शरीर में प्रवेश करने का मौका मिल गया, और वो प्रवेश करके उस शरीर को नाश करने लग गया है, खाने लग गया है। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे पिता, उस शैतान से इस पीड़ित लोगों को आज़ाद कीजिए पिता। आज मैं विनती करता हूं आपसे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु जी। प्रभु, वे लोग बहुत तकलीफ में हैं पिता परमेश्वर, प्रभु बड़े तकलीफ में हैं। अभी अभी मैंने कुछ लोगों को खोया है पिता, अभी अभी मैंने कुछ लोगों को खोया है पिता परमेश्वर इस कैंसर के रोग से प्रभु। लेकिन जो बचे हैं पिता परमेश्वर, वो बचाए जाए, आजाद हो जाए मेरे प्रभु जी, उस कैंसर से आजाद हो जाए पिता, उस शैतान से आजाद हो जाए, और उनका शरीर नया हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, नया हो जाए। प्रभु, आज अपने दासों को इस्तेमाल कीजिए पिता, उनको वरदान से भरिए। उन दासों को पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया में भेजिए, अपने लोगों में भेजिए, कि वो जाकर पिता परमेश्वर उन घरों में जाएं, और प्रभु आपके नाम से प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना सुनी जाए, और वो शैतान भागे पिता परमेश्वर, क्योंकि शैतान तो आपको पहचानता है। और प्रभु, वैसे लोग जो अभी मृत्यु के बिस्तर में हैं, आजाद हो जाए, उनका शरीर नया हो जाए, चंगे हो जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, और उछलते कूदते नाचते प्रभु आपकी महिमा करने लग जाए, और ऐसे लोगों का जीवन बच जाए। प्रभु जी, उनने पाप किया, उनने जो भी किया पिता परमेश्वर, एक बार क्षमा करो पिता परमेश्वर, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार आपका है। क्षमा कर दीजिए मेरे प्रभु जी, और एक बार उनको जीवन का मौका दीजिए, जीवन के आनंद का मौका दीजिए, कुछ वर्ष का जीवन बढ़ा दीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपकी महिमा को देख सके और आपकी महिमा कर सके, अपने पूरी बातों से फिर सके, अपने पाप के डगाल को जिसमें वो बैठते हैं उसको काट सके।
प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज की मेरी प्रार्थना को आपने सुना और ऐसा कर रहे हैं पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग कोर्ट केस के चक्कर में पड़ गए हैं पिता, अदालतों के चक्कर में है पिता परमेश्वर, अपरीक्षा में पड़ गए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु उनको पिता परमेश्वर उस न्यायालय से छुड़ाइए पिता परमेश्वर। परिवार त्रस्त हो गया है पिता, कई परिवार है त्रस्त हो गया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, झूठ फरेब के गवाहियों के कारण ऐसे कई लोग फंस गए हैं पिता, कई आपके दास भी फंस गए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि उनके ऊपर झूठ और फरेब का जाल बिछा हुआ है। आज पिता परमेश्वर जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो न्यायालय में पिता परमेश्वर झूठी गवाही देकर फंसाते हैं, प्रभु आज उनके न्यायालय में आप उपस्थित हो जाइए और प्रभु ऐसे लोगों के जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर। आज उनके विचार को बदल दीजिए, सच्चाई में ले आइए पिता और बचाइए पिता अपने बच्चों को, बचाइए पिता परमेश्वर। जो कोई भी हो जो विपत्ति में है, अकारण से उस न्यायालय में जा रहा है, बिना कारण से उसको फंसा दिया गया है, झूठे केसों में फंसा दिया गया है, झूठी गवाहियां खड़ी हो गई है, प्रभु ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज जेलों में है पिता, वे छुड़ाए जाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह, छुड़ाए जाएं मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु जी, आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थना का उत्तर आज मिलने पाए पिता। दुष्ट आत्मा से लोग छुड़ाए जाएं, बुराई से लोग छुड़ाए जाएं और प्रभु जी सब एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएं, भाईचारा और प्रेम हमारे इस देश में बढ़ जाए प्रभु जी। और जो शैतान जो एक दूसरे के खिलाफ में लड़ा रहा है, पति को पत्नी से, माता पिता को बच्चे से, पड़ोसी को पड़ोसी से, और पिता परमेश्वर जातियों में लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर, सब एक दूसरे से, जबकि हम सब एक दूसरे के मनुष्य होते, सब एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं। कईयों का बहुत अच्छे से संबंध एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन इस विरोध करने वाले शैतान ने पिता परमेश्वर कई सारी बातों को लाकर विरोध में डाल दिया है प्रभु जी, पाप में डालकर महंगी में डाल दिया। हम कर्जों में हैं, महंगाई में है हमारा देश, इसलिए दया कीजिए पिता परमेश्वर, दया कीजिए कि हमारे देश में हम एक दूसरे से प्रेम में बन जाएं, शैतान की सारी चालें समाप्त हो जाए और हम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएं। और क्योंकि आपने प्रेम सिखाया है, हम प्रेम की संतान हैं, इसलिए उस प्रेम को हम समझ जाएं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर के नाम से हम आपके पास आते हैं और आप हमारी बातों को सुनते हैं। आज हमने जो प्रार्थना किया है वो प्रार्थना का उत्तर हम जरूर पाएंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना जरूर कीजिए और अपने जीवन में जो हम किस्सा कहानियों के साथ वचन को लाते हैं उसको जरूर अपने जीवन में पालन कीजिए। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपका परिवार बदल जाएगा, आपका मोहल्ला बदल जाएगा, आपका गांव बदल जाएगा, आपके लोग बदल जाएंगे और सब प्रेम से रहेंगे और कितना आनंद का दिन होगा। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूं और आज भी कहता हूं कि प्लीज जरूर आगे बढ़ाइएगा मैसेज को। कल फिर मिलेंगे इसी समय और कल फिर परमेश्वर के नए वचन से हम बातें करेंगे। आप सबको जय मसीह की।